नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के दिल्ली एजुकेशन एकेडमी में। और जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि गांव से है तो क्या हुआ। जी हाँ, यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं ना तो आपको पता है कि हम गांव वालों की मैथ कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और रही बात देहाती ट्रिक की, तो देहाती ट्रिक्स के माध्यम से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को, जो जटिल प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को भी बहुत आसानी तरीके से हम सोल्व कर पाएंगे। तो इसलिए देहाती ट्रिक जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो है हाई होता चला जा रहा है। और कभी भी एग्जामिनर जो है हमसे ये नहीं पूछता कि क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाओ, वो हमारी इंटेलिजेंसी चेक करता है। तो इंटेलिजेंसी पर ध्यान देना है, ठीक है। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है जो CHSL 2010 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन CHSL 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 119 और x इज ग्रेटर देन 1, x जो है 1 से बड़ा है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। तो इसका सॉल्यूशन में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो देख लिया। इसका सॉल्यूशन इस तरीके से है, लेकिन देहाती ट्रिक के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं देहाती ट्रिक है क्या। तो इसके लिए ना, जब भी आप उसे कोई संख्या इस तरीके से पूछे x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब अथवा x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, ये अक्सर कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक फॉर्मेट में बता दे रहा हूँ, यहाँ कोई संख्या होगी जिसका घन होगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा और 3 इंटू फिर वही संख्या होगी। अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ कोई संख्या होगी जिसका घन होता और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे होता माइनस, ठीक। 3 और इंटू का ये बस हो गया। ये चीज़ें पता है तो आप आंसर देख करके कर सकते हो। आइए देखते हैं मैं इसको। इसके लिए आपको 1 से लेकर के 10 तक का घन पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से लिखा हुआ है, आसानी से कर सकते हो, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका घन होगा और 3 इंटू वही संख्या होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे माइनस का पूछा गया है, तो किसी संख्या का घन होगा और उसमें प्लस करके 3 इंटू वही संख्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए तो ये 36 से लेकर के 72 तक के आसपास है, यानी 3 का घन हो सकता है और 4 का घन के आसपास हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 का। तो 4 का यहाँ पे मैं रखूँ, यहाँ 4 लिखूँ, तो यहाँ भी मुझे 4 लिखना पड़ेगा। ये बेसिक बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पे 4 लिख दिया और यहाँ पे तो 4 का घन 64 और प्लस 4 तिया 12, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 76, यानी ये वाला चीज़ तो हमारे पास होगा नहीं। फिर हमने देखा कि ये तो ज़्यादा हो रहा है, अब इससे तो छोटा ही सारी संख्या है ना, तो अब 3 लेकर के देखेंगे। तो 3 लेकर के देखेंगे यहाँ पे, तो 3 यहाँ भी रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज़। तो 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। 3 का घन कितना होता है, 27 और प्लस 3 तिया 9, यानी ये हो गया हमारे पास 36। और 36 ऑप्शन में कौन सा है, ये वाला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की चीज़ मैं फिर से एक बार आपको समझा दूँ कि जब भी आपसे ये दिया हो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब अथवा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, जब भी आपसे पूछा जाए तो इतनी चीज़ें याद रखना कि वो संख्या घन होगी, अगर माइनस है तो प्लस 3 इंटू वही संख्या, अगर प्लस है तो माइनस 3 इंटू वही संख्या। तो अब क्या करना, आपको ऑप्शन ढूंढना है कि किसके आसपास ये ऑप्शन जा रहा है। तो देखो ये 3 के घन के और 4 के घन के आसपास ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम 4 को लेकर के देखें, तो यहाँ 4 का कितना होता है 64 और 3 गुणे 4 करेंगे तो 12, 64 और प्लस 12 तो 76 हो गया। तो 76 तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 76 ऑप्शन नहीं है। अब इसे छोटे वाले को लेकर देखेंगे तो 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन होता है 27, ठीक है। तो 27 और फिर 3 इंटू वही संख्या, यानी 3 का घन हमने लिया है, तो 3 का घन लिया तो 3 इंटू 3 यानी 9, तो 27 और 9 कितना हो गया 36। तो 36 हमारे पास हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ भी हो, इधर कुछ भी दिया है, इससे हमें मतलब नहीं है। मतलब क्या है, यहां हमसे वो क्या पूछ रहा है उसी से मतलब है। समझ में आई, समझ में आया, ठीक है चीजें। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें भी हम देखेंगे कि किसके घन के, CHSL 2011 का ये हमने कोई क्वेश्चन बनाया नहीं है, ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। CHSL 2011 में पूछा गया है। तो अब यहाँ देखेंगे ये किसके किसके घन के पास है, तो यहाँ 4 का तो 64 हो जाएगा, 3 और 2 के पास है, ठीक है ना, ये चीज़ें हमें पता है।
तो यहाँ माइनस करना है, यहाँ देखो प्लस है ना तो माइनस, वो संख्या का घन होगा और उसमें से माइनस होगा। अगर 2 का लेंगे तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, तो 8 में से माइनस करेंगे कितना, तो 3 इंटू कितना 2, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 3 का लेने पड़ेगा, तो 3 का घन कितना, तो 3 का 27, 27 में से 3 इंटू 3 माइनस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, तो 3 इंटू 3 9, तो 9 माइनस कर देंगे तो 18। इस तरीके से आप कर सकते हो 18। मैं फिर से एक बार समझा दूँ आपको लिख करके। हमने क्या किया, यहाँ पे एक देखा कि 3 के घन के पास है और 2 के घन के पास है, तो 2 वाले में हमने करके देखा, ये फॉर्मेट हमें पता था कि कोई संख्या होगी जिसका घन होगा, मैं इसे लिख दे रहा हूँ, कोई संख्या होगी जिसका घन होगा, यहाँ प्लस था तो हमने माइनस लिखा और 3 इंटू फिर वही संख्या। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 रखा और यहाँ भी 3 रख दिया, तो ये होता है 27 और माइनस 3 के 9 बराबर कितना हो गया 18। तो ये चीज़ें आपको पता है ना, तो आप आंसर ऐसे कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक की बातचीत आपको समझ में आई होगी। और इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपको जहाँ भी दिखाई देना, इधर कुछ भी पूछ रहा है उधर कुछ भी पूछ रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना किससे है, हमें तो सिर्फ ये वाले फॉर्मेट, ये चीज़ें से लेना देना कि पूछ क्या रहा है, जो पूछता है वही तो हमें बताना होता है। सोल्यूशन नहीं करना है मेरे भाई, फिर से मैं बता रहा हूँ, सोल्यूशन नहीं करना है। सोल्यूशन हमसे पूछा ही नहीं जाता, हमसे पूछा जाता है अप्रोच, कि आप किस अप्रोच से क्वेश्चंस को कर रहे हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके लिए। ठीक है, तो इस अप्रोच पे आपको काम करना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको पता होनी चाहिए, और ये फॉर्मेट आपको पता है ना, तो बड़े से बड़े जो क्वेश्चन इधर क्या पूछ रहा है उससे मतलब नहीं, मतलब हमें यहाँ से है, आप देख करके भी टिक कर सकते। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बातचीत समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही।